इतने सीनियर प्लेयर्स, अगर वहाँ सीनियर नहीं करके दे रहे आपको रेल से उनको खिलाएं, फिर क्या ज्यादा फर्क है। तेल तक, पाकिस्तान का जो मीडिया है वो अपने तेल खिलाड़ियों से के पीछे पड़ा हुआ है, जेल वो इस बात तक से इस कदर शर्मिंदा है कि उन्हें शब्द नहीं मिल रहे हैं और बोले तो क्या बोले। जेल से आज़ादी तक मोहम्मद आमिर भी कह रहे थे, राशिद भी कह पहुंचा रहे थे, था। राशिद भाई भी कह रहे थे, अहमद भाई भी कह रहे थे कि ये होगा। भारतीय संस्कृति और संस्कारों का सनातन और सुन्नियत का अभियान पाकिस्तान को शिकस्त सत्यमेव जयते एक बार बेटा तालियां बजा के के प्रोग्राम पर दें PGA/AISSJ के कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर और भीम आर्मी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एक बार इस परफॉर्मेंस पे शाहीन के लिए तालियां। डॉक्टर केडी शेख का पैगाम उस भारत के नाम जो अखंड भारत था, और अहमद भाई की तरफ से बाबर के लिए तालियां। धर्म पर राजनीति करना धर्म नहीं, धर्म को राजनीति के साथ मिलाना अधर्म है। आज अगर भारत में संविधान, कुरान और नबी की जुबान की जगह कोई कह रहा है जो कहोगे मैं वो खिलाऊंगा पिलाऊंगा, मतलब ये दावे हो रहे थे वहाँ पे। संविधान बदला जा रहा है और जो जिन दकियानूस जमातों ने और जिन बद अकीदा जमातों ने भारत ये भरोसा सूर्य कुमार यादव पर था से पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान को तुड़ाया जीतेगा भारत और धर्म के नाम पर एक ना पाकिस्तान बनाया। क्या कारण है कि पाकिस्तान की हर जगह ये होता है कॉन्फिडेंस असली मजाक हो रही है। तो है लेकिन दिल और दिमाग एक ही कारण है कि जब आदमी अपने अकीदे से बद अकीदा हो जाता है तो वो वली अल्लाह को भूल जाता है और इसको शिर्क बताता है। और जब सुन्नियत और शिया का आपस में टकराव हो जाता है तो शिया अपने आप को अफजल, पंचतन पाक का पैरोकार और सुन्नी अपने आप को पाकिस्तान लगातार पिछड़ते जा रहा है। इसको बिद्दत और शिर्क बताने वाला बताता है। आइए मेरी HHAQ मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, देखिए पाकिस्तान के मैच में कि अभी ये हार के पिट के बाहर अभी पिटा है, अगर ये किसी तरह आउट सुपर 8 वगैरह में आगे आ गया कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मत डरें कि तुमको कोई किस्सा कुर्सी में ना फंसा दे और तुम्हारा ईमान औरत, ओहदे और पैसे की वजह से मिट्टी में ना मिला दे। जैसा कि ये सत्य है कि क़यामत जो है वो तब तक बर्पा ना होगी जब तक एक भी आदमी आखिरी अवतार हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा के तरीके पर रहेगा। और आज के मुसलमानों के बारे में डॉक्टर शेख यही कहेगा
पीर करे हुण हेलो हेलो डाडी नियाज लियाओ कहे अमीर वे चिल्ला लाणनु दिल्ली दे वल आओ। जिस वक्त पार्टीशन हुआ तो जो लोग जमातों के उकसाए में आए वो पाकिस्तान चले गए और जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमात में जिंदा रहे वो शेर कश्मीर शेख अब्दुल्ला के अकीदे की पैरवी करते रहे। आज 3 बातों के लिए मुसलमान पहचाना जाता है, एक नाम से, एक लिबास से और एक मस्जिद के विवाद से। यानी मस्जिद का विवाद वो आदमी भी नारे लगा रहा है और मस्जिदें बना रहा है जिसने जिंदगी भर एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक रोजा नहीं रखा, एक बार ज़कात नहीं दी। हज और ज़कात तो अमीर के लिए है, मगर आज किस्सा कुर्सी का ये है कि भारत में जिस वक्त मुसलमान और इस्लाम की दुखती रग पर 2013 में 1925 का संकल्प दोहराने के लिए मोदी जी महान ने पहले 3 सा का, फिर 3 गा का और अब गीता के मुताबिक 3 वा का, यानी मोदी जी का कोई विकल्प नहीं। मोदी जी का के अलावा किसी को कोई विश्वास नहीं कि कोई हिंदू राष्ट्र बना सकता है और मोदी जी के अलावा कोई धर्म के नाम पर इस राज में जितना विनाश होगा तो कोई भी राज ऐसा नहीं आएगा जहां सत्य पर चलने वाले को नीचा दिखाने के लिए कुछ भी किया जाएगा। आज कई फाइलों का बयान किया जा रहा है। दोष जो है वो राहुल गांधी को दिया जा रहा है क्योंकि राहुल गांधी ही सनातन के सत्य का प्रचार कर रहे हैं, भारतीय संविधान को बचाने के लिए अपने पूर्वजों के रास्ते पर चल करके हर जात जमात और धर्म के आदमियों का उद्धार कर रहे हैं। मगर विधि का लेख विनाशकाल की जा रहा है, विनाशकाले विपरीत बुद्धि। इनकी भी बुद्धि विपरीत हो चुकी है, चाहे इन सनातनियों में अखिलेश जी हो, ममता जी हो या राहुल जी हो, क्योंकि जिस पीडीए ने, एआईएसजे ने और भीम आर्मी ने एक संगठन बना करके इनको 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दिया, इन्होंने कभी भी उनका नाम तक नहीं लिया। 8 स्टेटों के संयोजकों को, अध्यक्षों को
हमने अपने प्रस्ताव के द्वारा इनको बताया। दोगले कांग्रेसियों और दकियानूस बदअकीदा मुसलमानों का हाल बताया, मगर इनको इस पर कोई एतबार नहीं आया। जो मैं हिमाचल का उदाहरण देता हूँ, सुक्खू जी का, कि जिसको हमने इसी फार्मूले से 40 बराबर 40 जमा 20 से कश्मीर पैटर्न के मुताबिक इनके चित्र को पूरे कश्मीर में घुमाया, उनसे वायदा कराया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो कश्मीर जो है वो हिमाचल पैटर्न की तरह होगा, जो डॉक्टर परमार ने बताया था। उस वक्त भी जब हमने एजिटेशन किया, परमार जी ने जब पंजाब को तोड़ करके हिमाचल से मिलाने का आह्वान किया, तो हमने ये नारा दिया और इसी बीजेपी ने और इसी आरएसएस ने इसके बदले में हमको ये नारा दिया कि स्टेट हुड मारो ठुड। और आज कश्मीर स्टेट हुड के लिए पछता रहा है और सत्ता पक्ष जो है हिंदू मुसलमान करा रहा है। 80-20 से सत्ता में आएंगे और मेरी इस यूट्यूब चैनल के वजह से आपस में लड़ाएंगे, कटाएंगे और गीता के इस श्लोक को पूरा करके दिखाएंगे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि उन सब लोगों की है, चाहे हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, जो ऐसे पीरों, अमीरों, धर्म गुरुओं पर यकीन कर रहे हैं, जो शंकराचार्यों को भी नीचा दिखाने के लिए अपने आप को ऊंचा कर रहे हैं, और जो पीरों, अमीरों को पैसे के लिए, न्याज के लिए किसी को भी इमाम बना रहे हैं और उस तमाम कायनात के इमाम अफजल अंबिया वल मुरसलीन व खातमुन नबीन व रहमतुल लिल आलमीन व राहतुल आशिकीन मोहम्मद मुस्तफ़ा की तौहीन करा रहे हैं। खुदा इनको ये मेरा यूट्यूब चैनल देखने की ताकत दे और मोदी जी महान को अपने मोदी मिशन मुस्लिम मोर्चा हिमाचल प्रदेश के महामंत्री डॉक्टर शेख की पटिशन 20011/01/2019 की सीबीआई जांच कराने की आदेश दिलाए, क्योंकि हमारी मोहब्बत को नफ़रत में बदला जो मोदी जी ने संदेश दिया 3 गाह का और नेहरू गांधी खानदान को और मुसलमान को बदनाम किया। आज भी ऐसे ऐसे डूबे हैं जो हर बात के लिए नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को ही जिम्मेवार बताते हैं। ये नहीं जानते जो आज़ादी लाते हैं वो वही संविधान को
बचाते हैं। रेल से मुराद ये है काकोरी कांड है। आफाकुल्लाह को तो याद करेंगे, अब्दुल कलाम को तो याद करेंगे, सरहदी गांधी के रोने को तो याद करेंगे, मगर अपने अकीदे को भूल करके नाअहल की इक्तदा से दीन इस्लाम की तौहीन कराएंगे और नकली सुन्नी, नकली मुल्ला, नकली हिंदू और नकली सनातनी बन करके विनाशकाले विपरीत बुद्धि से इस देश को फिर टुकड़े कराएंगे। मुझे कोई खौफ नहीं, मेरे पास सबूत हैं। अगर ये मेरी पिटीशन की जांच सीबीआई से कराएं तो हम जवाहरलाल नेहरू से लेकर के राहुल गांधी तक का इतिहास इनको बताएं। जय बापू, जय भीम, जय संविधान।